Hello friends and students, myself Arshia and welcome to the Arsh coaching classes. इससे पहले की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ टेक द सेकेंड वन. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. क्वेश्चन है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22. Let's start the solution. Let take the first one as the equation 1. क्या करेंगे हम 3a + 5b = 26, इसको लेंगे इक्वेशन 1. नेक्स्ट वन a + 5b = 22, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म यानी a वाली टर्म और b वाली टर्म इनके कोएफिशिएंट्स देखेंगे. अब कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं पहले ये समझना ज़रूरी है. अब यहाँ पर 3a इन दिस टर्म वी नो दैट ये क्या है आपका वेरिएबल है. अब वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम कोएफिशिएंट. ओके. उसी तरह 5b, इसमें b क्या हो गया वेरिएबल और 5 क्या हो गया कोएफिशिएंट. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो वहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे हम 1. जिस वेरिएबल के साथ कोई टर्म नहीं होती है वहाँ पर 1 कंसीडर किया जाता है, जिसे हम डिनोट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें उसका कोएफिशिएंट 1. तो a का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 1 और वेरिएबल क्या है यहाँ पर a क्या है ये वेरिएबल. उसी तरह यहाँ पर 5b में 5 कोएफिशिएंट b वेरिएबल. तो फर्स्ट थिंग क्या देखेंगे हम यहाँ पर. अब इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उन सब में हमें इन्हीं स्टेप बाय स्टेप से जाना है हमें. अब फर्स्ट थिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर a और b इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनके कोएफिशिएंट्स देखेंगे. हम कोएफिशिएंट सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा. यहाँ पर सेम है किसके a के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, लेकिन अगर हम b के देखेंगे तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 में b का कोएफिशिएंट 5 है, इक्वेशन सेकंड में भी b का कोएफिशिएंट 5 है. तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ सपोज़ अगर उनके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं होंगे किसी एक वेरिएबल के तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनके कोएफिशिएंट्स सेम बनाने पड़ेंगे. अब यहाँ पर सेम है तो वो स्टेप यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है. चलते हैं अगले स्टेप पर. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन. अब ये किस पर से समझ में आएगा हमें एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है. तो आपको जो कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन देखने हैं. अगर उनके साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करेंगे. यहाँ पर कैसे हैं वो दोनों के साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन. तो राइट डाउन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1. तो पहले क्या लिखेंगे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे 3a + 5b = 26. नेक्स्ट a + 5b = 22. व्हाट वी आर डूइंग देयर सब्सट्रैक्शन. तो क्या होगा, नीचे के जो टर्म है, नीचे की जो इक्वेशन है उनके सभी टर्म्स के क्या होंगे, साइन चेंज होंगे. अगर वो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा.
अब ए के साथ साइन नहीं है कोई, तो क्या कंसीडर करते हैं हम उसे? प्लस साइन। तो यहाँ पर क्या होगा? वो प्लस माइनस में चेंज होगा। 5 प्लस है, माइनस हो जाएगा। 22 प्लस है, माइनस हो जाएगा। कर दो सब्सट्रैक्शन। 3a माइनस a, 3a में से एक a चला गया, कितने बच गए? 2a। अब प्लस 5b माइनस 5b क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। इक्वल टू 26 में से 22 चले गए, तो क्या बचेगा वहाँ पर? 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, वॉट रिमेन्स देयर? 4। अब हमें सॉल्व करना है, मीन्स क्या करना है? हमें a और b के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो फाइंड कर दो। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a लिख दो उधर। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? राइट साइड में 4। अब यहाँ हमने सिर्फ a लिखा है, a के साथ का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा? 4 के डिनोमिनेटर में। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मीन्स क्या मिल गई a की वैल्यू आपको? 2, मीन्स a इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू मिल गई, अब क्या फाइंड करना है हमें? b। अब क्या करेंगे? इस a इक्वल टू 2 को प्लेस करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में प्लेस करो या इक्वेशन 2 में प्लेस करो। तो आपको अगर इजी कैलकुलेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? जो इक्वेशन आपको सिंपल दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे? वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड थोड़ी सी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू इक्वेशन 1, तो प्लेस कर दो। प्लेस a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। रख देंगे अब हम वैल्यूज़ में। देख लो इक्वेशन सेकेंड क्या है आपके? a के प्लेस पे हमें 2 रखना है, रख दिए 2। उसके बाद क्या है? प्लस साइन, प्लस 5b इक्वल टू 22। वैल्यू फाइंड करनी है हमें b की, तो b की टर्म को रख दो इधर ही। जो रिमेनिंग टर्म्स है सबको राइट साइड में लेकर चले जाओ। लेकर जाने से पहले आपको क्या करना है? पहले राइट साइड में जो प्रेजेंट हैं टर्म्स पहले वो लिख दीजिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। राइट साइड के टर्म्स लिख दिए, अब लेफ़्ट वाले जो बचे हैं उन्हें लेकर जाइए। 2 यहाँ पर कौन से साइन के साथ है? +2 है। उधर जाकर क्या होगा? जब साइड चेंज करेगा तो वो साइन भी चेंज करेगा, -2। तो क्या मिल गया आपको? 5b इक्वल टू 22 माइनस 2 मीन्स 20। लेकिन आपको क्या चाहिए? ओनली b की वैल्यू चाहिए। b इक्वल टू 5 हटा दो वहाँ से, कैसे हटाएंगे? 20 अपॉन 5 कहाँ चले जाएगा? 20 के डिनोमिनेटर में। तो b इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या मिल गई आपको b की वैल्यू? b इक्वल टू 4। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। लास्ट में क्या लिखेंगे फिर आप? देयरफॉर सॉल्यूशन इज, यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं आपके? a, b। तो ध्यान रखिए जो वेरिएबल्स दिए हैं क्वेश्चन में वही लिखने हैं हमें यहाँ पर। इक्वल टू क्या मिली है आपको वैल्यू? a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 4। दिस कंप्लीट्स द आंसर। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ये डिनोमिनेटर में कब जाएगा और माइनस में कब जाएगा। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है कि डिनोमिनेटर में कब जाएगा टर्म और माइनस और प्लस कब होगी, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब यहाँ प्लस और माइनस में रहेगी टर्म तो इधर भी जाकर क्या होगा? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इफ़ सपोज टर्म कैसी होगी? मल्टीप्लिकेशन में होगी इधर, तो यहाँ पर कहाँ जाएगी वो?
डिनोमिनेटर में, और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में होगी टर्म तो यहाँ पर कहाँ जाएगी वो, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, टेक द नेक्स्ट। चलिए लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड एग्जाम्पल। x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। लेट स्टार्ट करते हैं। गिव द नंबर्स टू द इक्वेशन, इक्वेशंस को नंबर दे देंगे। x + 7y = 10, इक्वेशन 1। 3x - 2y = 7, इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट्स सेम बनाते हैं। तो किसके कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे हम यहाँ पर, x के। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए। यहाँ इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से। लिख दीजिए यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। करिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 × x क्या बन जाएगा, 3x + 3 × 7 दैट इज़ 21, y = 3 × 10 क्या बन जाएगा, 3 × 30। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अब बन गए कोएफिशिएंट्स इक्वल। अब क्या करते हैं हम, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, ये किस पर डिपेंड है, दोनों जो कोएफिशिएंट्स सेम हैं उनके साइन पर। सेम है सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट है एडिशन, दोनों के साइन सेम आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ सब्सट्रैक्शन। तो क्या करेंगे अब हम, इक्वेशन सेकेंड सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। राइट दिस, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड सब्सट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो नीचे रहेगी इक्वेशन, फ्रॉम जो इक्वेशन रहेगी वो ऊपर रहेगी। तो लिख दीजिए पहले इक्वेशन थर्ड, 3x + 21y = 30 - 3x - 2y = 7। सब्सट्रैक्शन करना है, क्या होगा यहाँ पर, साइन चेंज होंगे। 3 के साथ कौन से साइन है, प्लस है, माइनस हो गई। 2 के साथ है माइनस साइन, प्लस हो गई। 7 के साथ है प्लस साइन, माइनस हो गई। कर दीजिए अब सब्सट्रैक्शन, + 3x - 3x गेट कैंसिल। 21y + 2y कितने हो जाएंगे, 23y = 30 - 7 कितने बचेंगे, 30 में से 7 चले गए, 23। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन किए हैं हमने, लेकिन बिग नंबर लार्ज नंबर कौन सा है, 30 है, तो 30 के साथ जो साइन रहेगी वही साइन लगेगी। 30 के साथ प्लस साइन है तो 23 को प्लस साइन लग गई। अब क्या चाहिए हमें, y की वैल्यू, तो y = लास्ट एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ मैं आपको, ये डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ वो मल्टीप्लिकेशन में। तो 23 चला गया डिनोमिनेटर में, क्या होगा फिर, 23 × 1 = 23, 23 × 1 = 23। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं फिर, प्लेस y = 1 इन इक्वेशन, जो आपको सिंपल लगती है इक्वेशन उस इक्वेशन में रखिए। इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड
आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड क्या है यहाँ पर 3x, तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं है इसलिए एज इट इज़ लिख दिए 3x माइनस 2, कहाँ वैल्यू प्लेस करनी है y के प्लेस पर, तो y के प्लेस पर रख दीजिए 1 इक्वल टू क्या है वहाँ पर 7, 3x माइनस 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 7। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू, तो x के टर्म को रखिए इधर ही लेफ़्ट साइड में, बचे हुए टर्म्स लेकर जाइए सभी राइट साइड में। ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है, लिख दिए 7 माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2, 7 + 2 क्या मिलेगा आपको 9, लेफ़्ट में है 3x, हमें चाहिए x की वैल्यू, रख दीजिए x को, यहाँ है 9, 3 कहाँ जाएगा 9 के डिनोमिनेटर में, देयरफॉर x इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, क्या मिल गई आपको फिर x की वैल्यू 3। लास्ट स्टेप लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखना है आपको सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू क्या मिले हैं वैल्यूज़ आपको 3, y की वैल्यू मिली है 1, तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया 3, 1। नाउ दिस कंप्लीट्स द एग्जाम्पल सेकेंड। नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड। नाउ टेक द थर्ड वन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13। सॉल्व करना है हमें, तो स्टार्ट कर दीजिए सोल्यूशन। लेट फर्स्ट क्या करते हैं हम, इक्वेशंस को नंबर देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज 2x प्लस y इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। क्या करते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप में, कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। सी द कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 है, y का भी 2 है, तो स्टेप ड्रॉप हो जाएगी, कोएफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, नेक्स्ट क्या देखेंगे, दोनों की साइन सेम है साइन, तो क्या करना पड़ेगा अब हम यहाँ सब्सट्रैक्शन। अगर साइन डिफरेंट रहती तो क्या करते हैं हम एडिशन, कर दीजिए सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या तो आप सेकेंड में से 1 भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंड, तो ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड, लिख दिए इक्वेशन सेकेंड। फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड, 3y इक्वल टू 9, कर दीजिए सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे आप, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कर दीजिए सब्सट्रैक्शन, प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसल, प्लस y प्लस 3y, कितने y हो गए यहाँ पर 4y इक्वल टू 13 माइनस 9, कितने बचेंगे, 13 में से 9 चले गए 4, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 4/4, दैट इज़ y इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो y इक्वल टू आपको मिल गई वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू प्लेस करेंगे, प्लेस y इक्वल टू 1 कौन सी इक्वेशन में रखना है, इन इक्वेशन सेकेंड, तो इजी जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा आपको। इन इक्वेशन सेकेंड लीजिए, इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड 2x, राइट इट एज इट इज़, प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, क्या है y की वैल्यू 1, रख दीजिए वहाँ पर, y के प्लेस पर 1 रख दिए, इक्वल टू 13, 2x एज इट इज़ रह जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो टर्म्स प्रेजेंट है फर्स्ट राइट दोज टर्म्स,
पहले राइट साइड के टर्म्स लिखना है, उसके बाद लेफ़्ट वालों को राइट में लेकर जाना है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब क्या बचा है, यहाँ पर राइट के टर्म लिख दिए, लेफ़्ट की कौन सी टर्म बची है 1, यहाँ पर क्या है इसकी साइन प्लस, इधर जाकर होगा -1, तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 13 - 1 दैट इज़ 12, तो x इक्वल टू 12/2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6 मिल गया सोल्यूशन। देयरफॉर सोल्यूशन इज x, y इक्वल टू 6, x पहले x है तो पहले x की ही वैल्यू लिखेंगे, कॉमा y इक्वल टू 1। नाउ दिस कंप्लीट्स द थर्ड वन। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ वन 5m - 3n इक्वल टू 19, m - 6n इक्वल टू -7। सॉल्व करते हैं हम इसे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, लेट इक्वेशंस को नंबर दे देंगे। 5m - 3n इक्वल टू 19 इक्वेशन 1। नेक्स्ट m - 6n इक्वल टू -7 इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे उसके बाद, कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। इक्वेशन 1 में m का कोएफिशिएंट 5 है, जबकि इक्वेशन सेकेंड में m का कोएफिशिएंट 1 है, तो इजी जाएगा 1 को 5 बनाना। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हियर मल्टीप्लाइंग both the sides of equation second by 5 कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड को। 5 इंटू m क्या बन जाएगा 5m माइनस 5 इंटू 6n इक्वल टू -7, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इंटू 5। 5m इक्वल टू माइनस 5 6 ज़ा 30n इक्वल टू -7 5 ज़ा माइनस एज इट इज़ 7 5 ज़ा 35। मिल गई आपको इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और थर्ड का सब्सट्रैक्शन करना है। तो राइट देयर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना है, जो आप फ्रॉम लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स इक्वेशन 1 में से थर्ड सब्सट्रैक्ट होगी, तो जिसमें से सब्सट्रैक्ट हो रही है वो इक्वेशन ऊपर आएगी। तो फ्रॉम के साथ इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 ऊपर लिख दीजिए। 5m - 3n इक्वल टू 19 इक्वेशन थर्ड। 5m - 30n इक्वल टू -35 कर दीजिए सब्सट्रैक्शन। क्या होता है सब्सट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। 5 में से 5 चले गए 0। अब यहाँ +30 - 3 मीन्स प्लस माइनस साइन है, तो जब प्लस माइनस साइन होती है तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन। मीन्स साइन अगर डिफरेंट रहते हैं प्लस माइनस तो सब्सट्रैक्शन, अगर सेम साइन आते हैं तो क्या होता है एडिशन। तो 30 में से 3 चले गए तो कितने मिलेंगे आपको 27। साइन कौन सी लगेगी, बिग नंबर, लार्ज नंबर, जो बड़ा नंबर है उसके साथ की साइन। कौन सा है बड़ा नंबर यहाँ 30 की साइन कौन सी है प्लस, तो 27 प्लस होगा इक्वल टू प्लस प्लस, दोनों भी प्लस साइन है, सेम साइन है, तो दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन। 9 + 5 14 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5 54। तो n इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 54/27। 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 50, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, n इक्वल टू 2।
नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये वैल्यू प्लेस करनी है। किस में प्लेस करेंगे हम, प्लेस n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में करनी है, देखिए कौन सी सिंपल दिखाई दे रही है आपको, फर्स्ट सेकेंड, जो भी आपको दिखाई दे सिंपल उसमें आप कर लीजिए। यहाँ अगर हम रखेंगे सेकेंड में तो क्या होगा, m माइनस 6, n की वैल्यू रखनी है, n इक्वल टू क्या है 2 रख दिए, इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू माइनस 7, तो m इक्वल टू राइट फर्स्ट राइट साइड माइनस 7, क्या बचा है राइट लेफ्ट साइड में -12, उधर जाकर क्या हो जाएंगे वो +12, तो m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -7 + 12 कितने बचेंगे 5। साइन कौन सी आएगी, विच इज़ द लार्ज नंबर 12, तो साइन है प्लस, तो उसकी भी आएगी साइन +5, तो m की वैल्यू मिल गई आपको 5। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज m, n इक्वल टू क्या है, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2। दिस कंप्लीट्स द फोर्थ। सो यहाँ स्टॉप कर देते हैं हम। इसके आगे के 4 एग्जाम्पल्स है जो हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो विद एग्जाम्पल्स, अगर आपको यहाँ किसी भी एग्जाम्पल में कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।